स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर चल रहा था। आज नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के जो एग्जाम्पल कल अपन ने स्टार्ट किया था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने साइनाइड बनाया था, आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन किया था कल हमने, एल्कोहल फॉर्मेशन किया था कल हमने। तो ये जो मुख्य अभिक्रियाएं कल लिखी थी उसके आगे की जो अभिक्रियाएं हैं, इसके अलावा हमने कल नाइट्राइट बनाया था, एल्किल नाइट्राइट बनाया था, नाइट्रो एल्केन फॉर्म किया था। तो आज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन आएगी ईथर निर्माण। ईथर निर्माण, देखिए ईथर का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O से करवाते हैं तो ईथर बनता है। अब जैसे देखिए एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड को लिखा था RX से, यहाँ पर रिएक्शन है Ag2O है। देखो Ag2O जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ दो सिल्वर जुड़े हुए हैं, तो देखो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो Ag2O। अब यहाँ पर देखिए यहाँ Ag है तो Ag से क्या जुड़ जाएगा, X जुड़ेगा। ये Ag पर प्लस होता है, X पर क्या होता है, Agx क्या हो जाएगा बाहर। तो ये कितना मोल लेंगे, 2 मोल, ये 2 मोल लेंगे तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा 2Agx। तो R कितने हो गए 2, और A क्या है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने R जुड़ दिए 2। तो ये होता है ईथर प्लस 2Agx। तो जब एक ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है ईथर। तो ये कंपाउंड क्या बन गया ईथर। अब एग्जांपल फॉर्म करें हम, एग्जांपल जैसे लिखा CH3Cl है, यहां पर Ag2O, ठीक है। तो यहां पर कितना मोल लेना पड़ेगा 2 मोल, तो यहां से बाहर तो क्या हो जाएगा 2AgCl। तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा CH3O CH3 प्लस 2AgCl। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ईथर है, देखो एक ऑक्सीजन से देखो दोनों तरफ क्या है CH3। तो ईथर का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर देखो ये भी कौन सा ग्रुप है मेथिल, ये भी कौन सा है मेथिल। तो समान समूह दो बार आ रहा, दो के लिए क्या आएगा डाई मेथिल ईथर। तो ये सबसे पहले ईथर का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा जब एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो ईथर बनता है। अब यहाँ पर ईथर जो फॉर्म किया है तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का RX, सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है Ag2O, यहाँ ऑक्सीजन के साथ दोनों से एकलबंदी बनेगा इसका। तो यहाँ पर देखो ये बाहर क्या हो जाएगा X और Ag मिलेगा तो क्या हो जाएगा 2Agx बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा ROR। तो ये एक ऑक्सीजन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े से क्या कहते हैं ईथर। तो एग्जांपल फॉर्म करते तो आप CH3 समूह भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो। तो ये है ईथर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आएगी, यहां पर ये नोट कर लिया। नेक्स्ट देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण आएगी, इसके बाद में अगली रिएक्शन है इसी ईथर में ही है ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए नेक्स्ट है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसमें इन्होंने ये बताया जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, अब सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये होता है NaOR। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOR। सोडियम एल्कोक्साइड से
करवाते हैं तो ईथर बनता है। इसे विलियमसन ईथर का कहा जाता है। तो जब एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल हैलाइड क्या लिखा, आर एक्स, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, NaOR। तो ध्यान दीजिए आप, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करा रहे थे, तो यहां से क्या मिल जाएगा Na, और यहां से क्या मिलेगा X। तो ये Na और X जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा NaX। तो ये ग्रुप क्या आ गया ROR, प्लस बाहर क्या हो गया NaX। तो ये क्या समूह आ गया ईथर। तो एग्जाम्पल फॉर्म इसका करें हम, तो यहां पर क्या ले सकते हो CH3Cl प्लस NaO। यहां पर भी क्या ले सकते हो बताओ, CH3 ग्रुप ले सकते हो ना आप। भाई आर क्या आ गया, आर को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। तो एल्किल ग्रुप में हम CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा NaCl। तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3O, CH3 प्लस NaCl। देखो एक क्वेश्चन से दोनों समान समूह है, तो नेम क्या आ जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो इसको नोट करें आप। अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान जब बताया जाता है उसमें ध्यान पूरा रखें आप। सिंपल फॉर्मेशन की रिएक्शंस है, प्लस माइनस से जोड़ना है। ये Na प्लस का होता है, किसका होता है माइनस का होता है, सभी रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पर आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। आगे देखिए अब आप, तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 7 थायो ईथर बनाना। देखिए थायो ईथर, थायो ईथर का मतलब होता है जब एक सल्फर के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हो। देखो एक होता है ऑक्सीजन के साथ जब दो एल्किल होते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो तो होता है ईथर। और जब सल्फर के साथ दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं थायो ईथर कहते हैं। तो ये देखो थायो ईथर कैसे बनेगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड, अब सोडियम सल्फाइड देखिए क्या होता है Na2S से करवाते हैं तो थायो ईथर बनता है। अब ध्यान दें आप, थायो ईथर है, एल्किल हैलाइड लिखा है, तो एल्किल हैलाइड यदि हम फॉर्म करें तो उसको ये लिख सकते हो आप, जैसे CH3Cl ले सकते हो आप, एल्किल हैलाइड एग्जांपल फॉर्म में भी सीधा लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर किसी रिएक्शन है Na2S। तो ध्यान दें यहाँ सोडियम कितना है 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो यहाँ पर NaCl बाहर होगा, तो बताओ ये कितना मोल ले लेंगे 2 मोल। तो 2 मोल लेंगे तो 2 NaCl क्या हो जाएगा बाहर, और एक सल्फर से क्या जुड़ जाएगी 2 मेथिल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा CH3S CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है थायो ईथर, थायो ईथर। और वैसे इसका नाम लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हैं, देखो डाई मेथिल थायो ईथर, डाई मेथिल थायो ईथर, इसको नोट करेंगे। तो यहां पर इसका कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा डाई मेथिल। भाई देखो दोनों ग्रुप समान है, डाई मेथिल है तो डाई मेथिल लिख दिया, थायो ईथर बढ़ आ जाएगा। तो ये आ गया इसका थायो ईथर का बनना। इसके बाद में देखिए थायो ईथर बनने के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आएगी एल्केन थायोल बनाना, एल्केन थायोल बनाना। अब देखिए एल्केन थायोल कैसे बनता है, एल्केन थायोल में जब एल्किल
हैलाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, देखो के एस एच को कहते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का क्या गया, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आ जाएगा एस एच यहाँ पर। तो कंप्लीट पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या था, के एस एच से करवाते हैं तो एल्केन थायोल बनता है। अब एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड के लिए क्या जाएगा, आर एक्स। यहां पर आर एक्स के बाद में देखिए एल्केन थायोल के लिए यहां पर क्या बनाना है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड से क्रिया, तो यहां पर क्या है के एस एच। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा के एक्स। भाई के पर प्लस होता है, एक्स पर क्या होता है माइनस होता है, तो ये क्या बन जाएगा आर एस एच। तो ये क्या बन जाएगा एल्केन थायोल, बाहर क्या हो जाएगा के एक्स। अब एग्जाम्पल फॉर्म इसका करें हम, जैसे मान लीजिए मैंने इस बार ले लिया C2H5Cl, आप CH3 से भी लिख सकते हो, C2H5 से भी लिख सकते हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है KSH, तो यहाँ पर बाहर क्या हो जाएगा KCl, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H5SH प्लस बाहर हो गया KCl, तो इसका नाम क्या है एथेन थायोल, एथेन थायोल। तो यहां पर जब एल्किल हैलाइड की क्रिया आरएक्स लिखा पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड क्या होता है KSH से करवाते हैं तो एल्केन थायोल बनता है। तो यहां से के और यहां से एक्स, तो KX बाहर हो गया तो क्या आ गया RSH, तो एल्केन थायोल। और यहां पर इसका आर की जगह क्या ले लिया C2H5 से लिख दिया इस बार C2H5Cl प्लस KSH, तो C2H5SH, तो इसको क्या बोलते हैं एथेन, और आगे क्या लगा दिया थायोल। तो ये है एल्केन थायोल का बनना। तो थायोइथर बता दिया आपको, इसके बाद में आ गया एल्केन थायोल। नेक्स्ट इज इसके बाद में आएगी एस्टर का निर्माण पढ़ेंगे, तो इसको आप नोट कर लें। सभी रिएक्शन सिंपल से, बस आपको यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट्स है इन रिएक्टेंट्स का आपको ध्यान रखना, क्योंकि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन तो सभी चल रही है अपनी, तो एल्किल हैलाइड तो सारे हैं, लेकिन इसमें अपने कुछ रिएक्टेंट पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एस्टर का निर्माण, देखिए अब आप थ्योरी के अकॉर्डिंग ही उसकी रिएक्शन लिखी जा रही है। जैसे नेक्स्ट है एस्टर का निर्माण। देखिए एस्टर ग्रुप जो होता है, एस्टर समूह ये होता है, ये होता है एस्टर C डबल बॉन्ड OO, और इधर भी कौन सा ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप होता है, इधर भी क्या होता है एल्किल ग्रुप होता है। लेकिन एस्टर समूह का आपको ध्यान होना चाहिए, एस्टर ग्रुप कौन सा होता है COO, COO होता है, इसे बोलते हैं एस्टर। जैसे अभी इथर था, इथर में क्या था ये ऑक्सीजन था, उसके साथ एल्किल ग्रुप आ रहे थे। थायोइथर क्या था, सल्फर के साथ क्या आ रहे थे एल्किल ग्रुप आ रहे थे। ये थायोइथर था, ये क्या था ईथर था, ये एस्टर ग्रुप है। ये समूह आपको पता होना जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ध्यान दीजिए, देखो एस्टर का निर्माण कैसे होगा। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करवाते हैं तो एस्टर बनता है।
जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करवाते हैं तो एस्टर बनता। देखो रिएक्शन से सारी थ्योरी बता सकते हैं आप। जैसे एल्किल हैलाइड क्या लिखते हैं आर एक्स। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आता है COOH आता है, यहाँ एल्किल के लिए बढ़ा गया आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिल्वर लवण है तो मैंने बताया था अम्ल कौन सा आयन डोनेट करता है H+, तो यहाँ H को हटा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा Ag। जैसे पीछे अपन एक रिएक्शन पढ़ी थी, हुंस-डिकर रिएक्शन में आया था ये किसमें आया था, हुंस-डिकर रिएक्शन में आया था, वहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अब ध्यान दीजिए आप, अब ये जो यहाँ पर फॉर्मेट जो लिखा है, अब इसको देखो थोड़ा सा मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यहां से क्या मिल जाएगा देखो x, और यहां से क्या आ जाएगा Ag। एल्किल क्या दे देगा x, और कार्बोक्सिलिक अम्ल सिलोन क्या दे देगा Ag, तो Ag मिलकर क्या हो जाएगा AgX। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा ये RCOO, और यहाँ Ag के स्थान पर क्या आ जाएगा ये R आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप RC डबल बॉन्ड O, और ये R, ये ग्रुप आ गया एस्टर प्लस AgX। अब इसी को एग्जाम्पल फॉर्म में लिखे हम, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया CH3Cl, ठीक है। यहां पर आ जाएगा R की जगह क्या ले लेंगे अपन CH3 COOAg, तो यहां से क्या आ जाएगा Ag, यहां से आ जाएगा Cl, तो AgCl बाहर होगा, तो ये फॉर्म क्या लिख देंगे अपन CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, और बाहर क्या हो जाएगा AgCl। अब इसका यदि नेम अपन लिखें तो वैसे देखो नेम यहाँ पर देखो एस्टर ग्रुप तो ये है, इधर कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, एस्टर का भी अपन ने नोमेनकल्चर 11th में पढ़ लिया है। यहाँ पर कितने कार्बन की सीरीज है 2 कार्बन की, और इधर कितने कार्बन है 1 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है 1 कार्बन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो कम कार्बन वाला तो एल्किल होगा, ज्यादा कार्बन वाले में क्या जोड़ देंगे OH। एस्टर का अनुलग्न होता है OH होता है एस्टर का अनुलग्न, तो इधर तो कितने कार्बन है 1, कम कार्बन वाले को तो एल्किल लिखोगे तो इसका तो नाम क्या लिख दोगे मेथिल। अब 2 कार्बन के लिए क्या आएगा एथेन, एथेन में अनुलग्न क्या जोड़ेंगे एस्टर का OH, तो नाम क्या हो जाएगा एथेनोएट, उसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का मेथिल एथेनोएट। देखो एस्टर का नोमेनकल्चर करते हैं तो एस्टर समूह के दोनों तरफ कार्बन का अंकन करते हैं, इधर 1 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है 2 कार्बन है, तो कम कार्बन वाले को एल्किल लिखेंगे और ज्यादा कार्बन वाले को एल्केनोएट लिखा जाएगा। तो इधर मैंने लिखा CH3 का नाम लिख दिया मेथिल, ये 2 कार्बन के लिए आ रहा है तो यहाँ 2 कार्बन के लिए एथेन, एथेन में जोड़ा OH, तो नेम हो गया एथेनोएट, तो पूरा नाम क्या है मेथिल एथेनोएट। और यहां हमने बता दिया एस्टर ग्रुप कौन सा होता है C डबल बॉन्ड O। तो ये है एस्टर का निर्माण। ये थ्योरी देखो जो लिखी जा रही है यहीं से, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से कराते हैं तो क्या बनता है एस्टर बनता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन एमीन का निर्माण। एमीनों का निर्माण, देखिए एमीन्स का निर्माण जो है, एमीन हमने वैसे आपको मैंने बताई थी 3 प्रकार की एमीन्स है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन में NH2 समूह रहता है, 2 डिग्री एमीन में NH समूह बताया था, 3 डिग्री में N समूह रहता है। अब यहां पर देखिए एमीन का निर्माण कैसे होगा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है। इसका आगे एल्किलीकरण करवाने पर एमीनों का मिश्रण
प्राप्त होता है। जब एल्किल, यहाँ एक वर्ड आएगा एलाइड, जाना ना हेलाइड चल रहा है अपना। जब एल्किल एलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। इसका आगे एल्किलीकरण कराने पर एमीनों का मिश्रण बनता है। कैसे बनता है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे देखो एल्किल एलाइड के लिए मैं आपको एग्जांपल में लिख रहा हूँ, यहाँ CH3Cl ले लेते हैं अपन। जैसे अपन RX लिखते हैं तो R के X की अपन एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, CH3, R की जगह CH3 और X की जगह ले लिया Cl। अमोनिया, देखिए अमोनिया को मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ HNH2, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। तो तीनों हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से क्या मिल जाएगा Cl, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा CH3NH2। तो ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन क्या है, NH2 ग्रुप आ रहा है इसके अंदर। और वैसे इसका नाम क्या होगा, देखो 1 डिग्री एमीन है, इसका नाम क्या होगा, पहले नाम लिख देते CH3, क्या बोलोगे मेथिल, और आगे क्या जोड़ दोगे एमीन। ये कौन सा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर देखिए 1 डिग्री एमीन जो बना है, इसका आगे क्या करवा देंगे, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब क्या होता है, हर बार क्रिया किससे कराई जाएगी, एल्किल हैलाइड से कराई जाएगी। तो एल्किल हैलाइड क्या है, CH3Cl। मैं इसको अपोजिट लिख रहा हूँ Cl और ये CH3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा H और यहाँ से क्या मिल जाएगा Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3NH तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा है NH, तो है ना साथ कौन सी अमीन बन जाती है 2 डिग्री। तो इसमें मेथिल ग्रुप कितने देखो 2, तो दोनों समान है, तो नाम क्या लिखेंगे डाई मेथिल एमीन। ये कौन सी एमीन है 2 डिग्री एमीन। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब ये बना है 2 डिग्री एमीन बना है, इसको देखो आप, इसको ये से भी लिख सकते हो आप, या CH3 का ट्वाइस NH भी लिख सकते हैं, दोनों ग्रुप सेम है, CH3 ट्वाइस NH। तो ध्यान दीजिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 का ट्वाइस NH, इसकी क्रिया वापस एल्किल हैलाइड से, तो ये एल्किल हैलाइड का Cl CH3, यहाँ से H मिल जाएगा, यहाँ से Cl, तो बाहर HCl हो रहा है हर बार, इसमें भी HCl ही बाहर हो रहा है, और इसमें भी क्या बाहर हो रहा है HCl। तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 का ट्राइस N प्लस में आ जाएगा HCl। तो यहाँ नाइट्रोजन परमाणु आ रहा है क्या, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो 3 में तिल तो आ जाएगा ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन। तो ये कौन सा एमीन है 3 डिग्री एमीन। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु जो है ये 3 डिग्री एमीन है, इसके वापस क्रिया किससे हो जाएगी, एल्किल हैलाइड से होगी। एक प्रोसेस और होगा। अब ध्यान आपको नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को देखो थोड़ा सा ध्यान दें, नाइट्रोजन परमाणु के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में देखो 3 समूह पर तो CH3 जुड़े हुए इसमें, भाई यहाँ पर ये CH3 ट्राइस लिखा, नाइट्रोजन के साथ तीनों बंद बना रहे CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ये क्या करेगा, इसको दान कर देगा, इस पर क्या होता है प्लस और इस पर क्या होता है माइनस, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा Cl को, तो जो दान करेगा उस पर क्या जाएगा प्लस, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या जाएगा माइनस। तो ये CH3 ग्रुप इसके साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 4 N प्लस Cl माइनस। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर क्या आएगा प्लस, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या आएगा माइनस, तो N पर प्लस आएगा Cl पर माइनस। ये कंपाउंड जो इसका नेम क्या होगा, मेथिल कितने हैं 4, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा मेथिल, टेट्रा मेथिल। जब नाइट्रोजन पर प्लस होता है तो उसे लिखा जाता है अमोनियम, टेट्रा मेथिल अमोनियम, और Cl पर माइनस है तो इसको क्या लिखते हैं क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन किस प्रकार हुई देखो ध्यान दें, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनता है, इसका आगे एल्किलीकरण करवाने पर एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ एल्किल हैलाइड लिखा मैंने CH3Cl, अमोनिया क्या होता है HNH2 लिखा, तीनों एकल बंधी बनाते हैं, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा HCl, तो ये क्या बन गया CH3NH2, तो NH2 समूह आता है तो उसे क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। नेम कैसे लिखा CH3 क्या लिखेंगे मेथिल, NH2 के लिए लिख दिया एमीन।
अब यहाँ पर ये बना है तो मैंने 1 डिग्री में लिखा, इसकी क्रिया वापस करा रहे हैं। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया करवानी हर बार। तो यहाँ पर देखो H और यहाँ से क्या मिल जाएगा Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। अब CH3 ग्रुप कितने हो गए 2, तो लिख दिया CH3NH नाम हो गया डाई मेथिल एमीन 2 डिग्री एमीन। इसके बाद में देखो CH3 ट्वाइस NH बना, इसकी क्रिया वापस एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो HCl बाहर, तो कौन सी एमीन बन गई CH3 ट्राइस N 3 डिग्री एमीन। अब 3 डिग्री एमीन एक बार और क्रिया कर लेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे क्या कर देगा डोनेट कर देगा, किसको? क्लोरीन एटम को। तो यहाँ पर इसे डोनेट करे तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा प्लस, तो ये बंद बना के क्या बना CH3 का क्वाड्रेट N प्लस Cl माइनस। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर इसका भी आपको पता होना चाहिए कि N पर जब प्लस होता है तो क्या लिखा जाता है अमोनियम। तो यहाँ नेम क्या लिखा टेट्रा मेथिल अमोनियम क्लोराइड, तो इसको आप नोट कर ले। तो ये एमिनो का इस प्रकार क्या होता है निर्माण होता है। तो आज अपनी जो रिएक्शन हुई है नाभिक स्नेह विक्रियाओं के आगे के एग्जांपल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है आज ईथर का निर्माण पढ़ा है, विलियमसन ईथर संश्लेषण है, एस्टर का निर्माण किस प्रकार होता है, एमीन का निर्माण किस प्रकार होता है, इसमें थायो ईथर किस प्रकार बनता है। तो ये नोट आप कर लेंगे। देखिए आप जो कैंडिडेट लेट क्लास ले रहे हैं तो आपके पीछे के जितने वीडियो उनको बार बार देखें आप। ऐसा नहीं कि आज की क्लास ली कल की क्लास नहीं ली है, तो कल की क्लास यदि किसी ने नहीं देखी है, उससे पहले की नहीं देखी, तो आपके आगे के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। उनको बार बार देखें और उनको जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही ज्यादा आपके समझ में आएगा, और यदि आप लिखोगे नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसको साथ साथ आप क्या नोट भी करते रहें। और हर बार प्रोसेस देखो, इसमें नाभिक स्नेह विक्रियाओं में आपका फॉर्मेट ये जो लिखा जा रहा है, ये रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग ही लिखे जा रहे हैं। एल्किल हैलाइड तो RX है, रिएक्टेंट ध्यान रखें किससे क्रिया कर रहा है, अमोनिया से करवा रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड है, KCN है, AgCN है, AgNO2 है, KNO2 है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, KSH है। तो रिएक्टेंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं और उसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो छोटी छोटी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और आगे से आगे इसको बराबर शेयर भी करते रहें, शेयर भी आगे से आगे करते रहें। बाकी स्टूडेंट्स कहीं नहीं देख पा रहे उनको भी थोड़ा शेयर करें आप। तो ये आपकी आज की क्लास, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।